हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे पीएचजीएन के बारे में। तो पीएचजीएन का पहले तो फुल फॉर्म जान लो, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इट इज़ नोन एज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है ना। और इसी को हम लोग एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है नेफ्राइटिक सिंड्रोम के लिए, ठीक है ना। तो अगर नेफ्राइटिक सिंड्रोम पे अगर तुम्हें नहीं आता है और तुम्हें पीएचजीएन का नॉलेज है तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम का ही जस्ट ए वेरिएंट है, चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन है, तो इसलिए पीडियाट्रिक्स का बहुत ही कॉमन सवाल बन जाता है, ठीक है ना। इसका नया नाम क्या है? एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के ऊपर तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो तुम पीएचजीएन ही लिखना। चिल्ड्रन में होता है मोस्ट कॉमन, 5 से 15 साल के बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है। पीडियाट्रिक एज को पॉपुलेशन में होता है। एसोसिएटेड विद 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिनों का इसका मतलब हिस्ट्री रहेगा, और इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 1 to 4 वीक्स आएंगे, ठीक। तो पैथोजेनेसिस इसका बेसिकली क्या है, ठीक है ना। तो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होगा। तो अभी एक चीज़ जान लो कि एंटीजन जो है इसमें स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन भी होता है। इसमें जो एंटीजन आता है पीएचजीएन में वो स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन भी होता है। स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी एंटीजन कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी एंटीजन होता है। ये एक कटाइनिक एजेंट होता है जो कि अट्रैक्टेड होता है किससे? बाय पोडोसाइट से, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिकली कौन सा एंटीजन है? स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन भी एंटीजन होता है जो कि कटाइनिक एजेंट है, ठीक है ना। और ये अट्रैक्ट किसके द्वारा होता है? पोडोसाइट द्वारा होता है, इसलिए इसको हम लोग सब एपिथेलियल डिपॉजिट कहते हैं। सब एपिथेलियल डिपॉजिट इसके मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है ना। कटाइनिक एजेंट है और अट्रैक्टेड बाय पोडोसाइट्स होता है, ठीक। इसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है? ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। तो क्या करेगा ये जाके इसकी हिस्ट्री कैसी रहेगी? हिस्ट्री ऑफ स्किन इन्फेक्शन रहेगा और सोर थ्रोट। तो दो चीज़ों की हिस्ट्री रहेगी, सोर थ्रोट की हिस्ट्री रहेगी, स्किन इन्फेक्शन की हिस्ट्री रहेगी, ठीक है। फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री रहेगी, ठीक। इम्पेटिको फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री रहेगी। तो क्या होगा? एंटीबॉडी जो है, एंटीजन जो कि बैक्टीरिया है उसके साथ मिलकर इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट हो जाएंगे पोडोसाइट के पास में। तो वहाँ पे सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होंगे। अब यही जो ग्लोमेरुलाई में क्या कराएगा? ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन करा देगा। कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होगा तो क्या कराएगा? ये डेवलपमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कराएगा। इससे 3 चीज़ें होती हैं, आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में मैंने नेफ्राइटिक सिंड्रोम में बात कर चुका हूँ। ये 3 चीज़ें क्या क्या होंगी इसमें बेसिकली? तो इसमें क्या क्या होगा? एक तो जीएफआर कम हो जाएगा, दूसरा प्रोटीनूरिया होगा, और तीसरा क्या होगा? डैमेज टू ब्लड वेसल्स और एंडोथेलियल सेल्स। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे काम होता है, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स उसी पर डिपेंड कर जाएंगे, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हिमेचूरिया हो गया। हिमेचूरिया बेसिकली किसका कैसा हिमेचूरिया इसमें देखता है? कोला कलर्ड यूरिन होगा। और बीसी कास्ट जब आते हैं, डैमेज टू ब्लड वेसल्स होते हैं तो और बीसी कास्ट निकलते हैं तो कोला कलर्ड यूरिन हो जाता है। तीसरा क्या होगा? ऑलिगो यूरिया हो जाएगा, क्योंकि जीएफआर कम हो रहा है, प्रोटीन यूरिया तो होगा ही होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको अगर याद करना चाहो याद कर सकते हो, बाकी नहीं याद करना चाहो नहीं याद कर सकते हो। लाइट माइक्रोस्कोपी, ग्रॉस माइक्रोस्कोपी, क्योंकि पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं समझा देता हूँ मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लो। बेसिकली ग्लोमेरुलाई जो होता है हाइपर सेल्यूलर हो जाता है ड्यू टू इंडो कैपिलरी प्लॉरिफरेशन, ठीक है। इंडो कैपिलरी का प्लॉरिफरेशन होगा, इससे क्या होगा? ग्लोमेरुलाई हाइपर सेल्यूलर हो जाएगा। और एक्सो कैपिलरी का प्लॉरिफरेशन हुआ तो मेसेंजियल प्लॉरिफरेशन होगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखो, इंडो कैपिलरी का प्लॉरिफरेशन हो गया, एक्सो कैपिलरी का प्लॉरिफरेशन को मेसेंजियल प्लॉरिफरेशन हो जाएगा, और इसी क्या होगा? ग्लोमेरुलाई हाइपर सेल्यूलर होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के कारण से इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स एपिथेलियल डिपॉजिट्स होगा। और ये सब एक डायग्राम इसका तुम बना लेना, जो कि अपने तुम्हें देवेश मिश्रा की किताब आती है, ठीक है ना। तो उसमें से डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो अगर वहाँ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ग्रैनुलर पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसिस में पीजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्रैनुलर पैटर्न जो है इम्यूनोफ्लोरेसिस में क्या दिखाएगा? स्टारी स्काई पैटर्न दिखाएगा, ठीक है ना। ग्रॉस में फ्ली बीटन किडनी दिखाता है, तो ये सब बात याद रखो। ग्रॉस डार्क एरिया विद पेटिकुलर हैमरेज दिख सकता है, ठीक है। फ्ली बीटन किडनी अगर याद होता है ठीक, नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और डायग्नोसिस कैसे करोगे? यूरिन का इन्वेस्टिगेशन कराओगे, जिसमें आरबीसी कास्ट, ओलिगो यूरिया, अल्टर्ड कलर, तीनों चीज़ें दिखेंगी। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एंटी एंटीबॉडी दिखेगा, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी दिखेगा, बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो यही इसी का टाइटर दिखेगा, ASLO का। तीसरा कल्चर करा सकते हो, रीनल बायोप्सी करा सकते हो, जिसमें से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस अगर तुम्हें देखने हो सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स में डिपोजिशन होगा, और सब एपिथेलियल हम्स दिखेंगे भाई। स्टारी स्काई पैटर्न और इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी दिखेगा। फ्ली बीटन किडनी दिखेगी विद मतलब कि डार्क एरियाज विद पेटिकुलर हैमरेजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। प्रोग्नोसिस की कैसे होती है? अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, गुड प्रोग्नोसिस।
पीएचडीएन के लिए ट्रीटमेंट सपोर्टिव बेसिकली करते हो, रेस्ट करोगे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर दोगे कि ज़्यादा सॉल्ट ना ले बंदा, ज़्यादा सॉल्ट लेगा तो ऑब्वियसली वो जीएफआर अभी कम है तो दिक्कत ही करेगा ऑब्वियसली जाके। ओलिगोयूरिया है, अगर जो उसका कॉज नहीं तुमने करेक्ट किया तब तक वो और दिक्कत ही करेगा, ठीक है ना। रेस्ट करोगे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करोगे, डायरेटिक्स करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकले, ठीक है ना। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कम करोगे तो वाटर खींच लेगा वो। एंटीबायोटिक्स दे सकते हो और कोई इन्फेक्शियस कॉज के कारण से हुआ है, ठीक है ना। इन्फेक्शियस कारण ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है इन्फेक्शियस के कारण है, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी पीएचडी के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।